नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है 22 अप्रैल 2025 घटना आपका 3 बजे की है। पूरे देश इस घटना से आहत है और हमारे देश के ही स्थान जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमला, जो कश्मीर में हिंदू सेफ नहीं, सिर्फ एक सवाल तू हिंदू है, सिर्फ हिंदू होने के वजह से वहां पर आतंकियों ने मौत की घाट उतार देते हैं। 28 व्यक्तियों की मौत हो जाती है और कई व्यक्तियों की घायल कर जाती है, सिर्फ हिंदू होने पर। देखिए होता क्या है, वहां पर पर्यटक स्थान है पहलगांव के, ठीक है, बैसन घाटी। पहलगांव के बैसन घाटी जो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर एक पहलगांव है और वहां से 6 किलोमीटर की दूरी में आपका बैसन घाटी है। बैसन घाटी के आसपास कुछ देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है, देवदार का वृक्ष लगे हुए हैं और वह देवदार की वृक्ष बैसन घाटी में बहुत से सैलानियों जो पर्यटक हैं वे अपने मौज मस्ती और घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, और वहां पर घूमते फिरते हैं, टहलते हैं। उसी दरमियान क्या आता है, 5 आतंकियों वही झाड़ियों के सहारे आते हैं और उनसे उनका मजहब पूछते हैं और हिंदू बताने पर उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। चुन चुन कर उसमें पुरुषों को मारा गया है और जब महिलाएं बोलती है कि मुझे भी, जब मेरे पति को आप मार ही दिए हैं तो मुझे भी मार दीजिए, तो कहते हैं डायरेक्ट कि आप जाके मोदी सरकार को कहिए। इसका मतलब है कि मोदी सरकार के कहने का मतलब देश को एक प्रकार से ललकारना हुआ, जो हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के साथ बार बार ये हमारे छोटा सा पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो हमारे ही देश का एक अंग हुआ करता था एक समय में, आज मेरे देश के साथ क्या कर रहा है, इस पे सवाल बनता है। देखिए किस प्रकार से ये आतंकियों ये खून की लहूलुहान की नदियां बहाने का काम करता है। इस प्रकार से रोते बिलखते हमारी माँ बहने के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। देखिए ये किस प्रकार से बहाने बैठी हुई है और इस प्रकार से मान के चलिए मौत की घाट उतार दिया जाता है। देखिए कितना शर्मनाक घटना है, हमारे देश के ऊपर शर्मसार करने वाली ये घटना है और ये घटना में 28 व्यक्ति की मौत हो जाती है और कई लोग इनमें घायल हो जाते हैं। ये है हमारे माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, जो व्यक्ति की आतंकी हमले में मौत हो जाते हैं, उनके विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाए गए हैं। तो मुझे इन जो हमारी माँ बहनें अपने पति को, भाई को छोड़े हैं, उनका हमें एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि उनके मेरा क्या इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। देखिए कहता है पहलगांव में हमला, आतंकियों ने के निशाने पर पर्यटक जो अपने घूमने के लिए आते हैं, इसमें कुछ ऐसे पर्यटक थे जो विदेश से भी आए हुए थे, उनको भी ये आतंकी का शिकार बन गए। देखिए कहाँ हुआ हमला, ये श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है और पहलगांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और बैसन घाटी यही हमला हुआ है। जो हमला होती है ये बैसन घाटी में हमला होता है। आपका कहाँ में हमला होती है, बैसन घाटी में आपका हमला होता है। बैसन घाटी में कहता कैसे हमला हुआ, आतंकी जंगल के रास्ते से कैसे आते, आतंकी जंगल के रास्ते से सेना की वर्दी में आए और प्रेतों के पहचान पत्र देखे। पहचान पत्र देखने से उनकी मजहब का पता चला और मजहब हिंदू समझ के उन पर क्या करते हैं, उनको गोलियां से छल्ली कर देते हैं और मौत की घाट उतार देते हैं। और चुन चुन को पुरुष को मारा गया है। उसका अगर पति कहते हैं मुझे भी मौत का घाट उतार दीजिए, कहते हैं जब मेरे पति को मार ही दिए तो मुझे मार दिए, कहते जाके अपने सरकार के जाके बोलो। इस प्रकार से ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास किया गया उन आतंकवादियों के द्वारा, उनका मजहब जाना और गोलियां बरसा दी। कहता है ये घटना आपका 22 अप्रैल की दोपहर कुछ पर्यटकों को खाना खा रहे थे। देखिए
जिस जगह यह घटना घटी था वहां पर भोजन खिलाने की कुछ व्यवस्था भी है। उसी जगह कुछ पर्यटक भोजन भी खा रहे थे, कुछ अपना मौज मस्ती भी कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। ये जो जनसंख्या थी 5,000 की आसपास की जनसंख्या थी। तो कुछ खच्चरों की सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे पिकनिक कर रहे थे। समय क्यों महत्वपूर्ण है? इस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति, देखिए इस समय हमारे देश में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत यात्रा पर आए हैं। ऐसे समय हमारे देश में घटना होना हमारे लिए काफी दुख की विषय बनता है। ये आने वाले समय हमारे 2.25 महीने के आसपास 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है और उस समय हमारे देश के लिए यह घटना हमें बड़ा दुख पहुंचाता है कि हमारे देश के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि हमारे देश को ये न्याय चाहिए। हमारी मां बहनों के साथ बार बार ऐसा क्यों घटना का अंजाम आतंकियों के द्वारा दिया जा रहा है, न्याय चाहिए। देखिए ये जो घटना देता है उसका नाम है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये अपने ऊपर इस घटना का जिम्मा लेता है। ये जो व्यक्ति है ये अपने ऊपर घटना का जिम्मा लेते हैं। ये जो है व्यक्ति TRF आतंकी संगठन का है प्रमुख। ये TRF है ना, TRF इसका ये संगठन का प्रमुख है। ये जो व्यक्ति है आपका देख रहे हैं इसको, ये TRF का प्रमुख है, शेख शाहजाद गुल, इनका नाम है शेख शाहजाद गुल, TRF का प्रमुख है। और यही जो आपका अभी पहलगांव घटना हुआ है इनका ये प्रमुख है और यही इनका जिम्मा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को इस पृथ्वी से जहां कहीं भी हो इन्हें ढूंढ कर ऐसी सजा दिया जाए जो आने वाला इनकी नस्लें कांप उठेगा ऐसे घटना का अंजाम देने के लिए। इनका जो भी सगे संबंधी या इनको जानने पहचानने वाला होगा इनको ऐसी मौत, दर्दनाक मौत मिले कि ये दोबारा ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाए। यह है आपका 13 आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है। ये आपका जो TRF है, TRF ये आपका लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन आपका TRF है। ये जो है 2019 का पुलवामा जो 40 शहीदों की जान गई थी उसमें भी इनका हाथ पाया जाता है। आपका ये TRF जो है 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में भी इनका हाथ पाया जाता है। इस प्रकार से ये घटना का अंजाम हुआ जो हमारे देश के लिए बड़ा दुखद की बात है। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए हमारे माँ बहनों जिनका इसमें जाने गई हैं उनके साथ इंसाफ हो, तब जाके कहीं जाके हमारे देश के लिए कुछ स्थिति और जो हम लोगों के आक्रोश है आवेश तो कहीं बदले की आग जो अंदर से धधक रही है वो जाके कहीं जाके शांत होगा। जय हिंद मेरे साथियों।